हम नहीं हुआ सर, विकास नहीं हुआ तो जीते ऐसा तो हो ही ना। अरे सुनीता पटेल जब से विधायक हुई 5 साल हो गए, जब से लौटी नहीं है। सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार जो है आदिवासी विरोधी है। सबरी समस्याएं, महंगाई जो चल रही है, मतलब गरीब जनता है, मतलब मजदूरी कम है। ये जो दो बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया, लौट के नहीं आए। विधायक बनने के बाद गाटावाड़ा से अपने घर से बाहर नहीं निकली, उन्होंने क्षेत्र में एक भी विकास नहीं किए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं डंगिया में, क्योंकि लोकतंत्र का महा उत्सव चल रहा है। तो इसी उत्सव को देखने और जांचने परखने के लिए हम पहुंचे हैं गाटावाड़ा विधानसभा के डंगिया में। और यहां पर हमको एक प्रत्याशी और मिल गए हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पूनम सिंह भारवे, क्रांति जनशक्ति पार्टी। क्रांति जनशक्ति पार्टी से हैं, तो यहीं से आपने पर्चा भरा गाटावाड़ा से? गाटावाड़ा विधानसभा 121 से। 121 से। तो आप बताइए सर, क्या मुद्दे रहेंगे आपके गाटावाड़ा के लिए? आपने सभी ने देखा है, विगत 12 साल से मैं गाटावाड़ा विधानसभा में लगातार गरीबों के हित में, शोषण अत्याचार के खिलाफ मैं लगातार इन गरीबों के बीच में हूँ। और जितना इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, शासन प्रशासन से लगातार जन आंदोलन के माध्यम से ये विकास के काम मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो दो दल खड़े हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्या इन्होंने विकास नहीं किया? बिल्कुल ये बात कटु सत्य है कि यदि जैसे विगत वर्तमान में तत्कालीन विधायक जो है माननीय सुनीता पटेल जी जो है, इनके द्वारा विधायक बनने के बाद गाटावाड़ा से अपने घर से बाहर नहीं निकली, उन्होंने क्षेत्र में एक भी विकास नहीं किए। इसके बाद भाजपा के प्रत्याशी जो है माननीय उदय प्रताप जी, ये विगत 15 वर्षों से सांसद है। तो सांसद रहते हुए इन्होंने एक भी विकास काम क्षेत्र में नहीं किया, जबकि पूरा साइखड़ा से लेके इधर खला पापड़ा तक जो है पूरा लोग बात कह रहे हैं कि जब आप 15 साल सांसद रहे तो हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं किया। इसी तरीके सुनीता पटेल से कह रहे हैं कि जब आप 5 साल से लगातार सांसद रहे, विधायक रहीं, तो आपने काम क्यों नहीं किया। तो कह रहे कि बोले कि अब वोट नहीं देना, कि मैं बीमारी से परेशान रहे, अब दोबारा मुझे मौका दो, तो इस बार हम लोग सुधार करेंगे। कैसे पटकनी देंगे, क्योंकि हमारे जो दो बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया, लौट के नहीं आए, तो इन दो दिग्गजों को पटकनी आप कैसे दे पाएंगे? नहीं, पूरे क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की, गाटावाड़ा विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक हर समुदाय की मेरे साथ है। उनका कहना है कि इस बार जो है भारवे साहब को हम विधायक बनाएंगे। आप कोई विधायक बनाएंगे? ये बोल रहे हैं कि विधायक लौटे नहीं जब से जीत के गए, सही है? हाँ, सुनीता पटेल जब से लौटी नहीं। सांसद आए? हाँ, आए सांसद? सांसद भी नहीं आए थे। कोई विकास हुआ गांव में? गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। क्यों? सड़क बन गई कहते हैं, बिजली पानी रोशनी सब तो पहुंचा दिया उन्होंने आपको। अरे सुनीता पटेल जब से विधायक हुई 5 साल हो गए, जब से लौटी नहीं है। बीमारी में गिरे सब लोग, ससुर में मर गए, परिवार में मर गए, रिश्तेदारों में मर गए। लॉकडाउन से उस समय से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ, इसलिए इनको खड़ा कर दिया आपने? खड़ा कर दिया कि भाई साहब आप खड़े हो जाइए और फिर बताते हैं इन दिग्गजों को, फिर देते हैं इन दिग्गजों को पटकनी कि आखिर क्या क्या कहेंगे आप, क्या बोल रहे हैं नेताजी? भारवे जी को विधायक बनाएंगे। बनाएंगे पक्का। और दो लोगों को हरा देंगे, दो दिग्गज बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज खड़े हुए हैं। अब काम नहीं हुआ सर, विकास नहीं हुआ तो जीते ऐसा तो हो ही ना। विकास नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। वाटर सप्लाई नहीं हुई, काम का कुछ रोड भी काम भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही छोड़ दिया। गिट्टी डाल के रह गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आए तो होंगे वोट मांगने पिछली बार? वोट आए तो मैंने, रोड तो अभी जैसे पड़ा है। दिया था आपने वोट? वोट दिया था मैंने, फिर रोड तो अभी बने ही नहीं है। हाँ, रोड नहीं बना है आपका? कहाँ बना? रोड नहीं बना। और क्या समस्या है गाँव में? सबरी समस्याएं, महंगाई जो चल रही है, मतलब गरीब जनता है, मतलब मजदूरी कम है, मतलब तो मजदूरी से परेशान है लोग बाग सबरे। हाँ, तो भाई पार्टी तो चेंज करने पार है। पार्टी चेंज कर दी? हाँ बिल्कुल। अब पूरे दमखम के साथ, हाँ, नेताजी के साथ पीछे लगे। हाँ जी। क्या कहता है? ये रोड देखिए आपके यहाँ सब पड़ा है जी। सड़क खराब है गांव में, बिजली वगैरह? बिजली है। हाँ, पानी सप्लाई है। बोल रहे नेताजी विकास नहीं करवाया कांग्रेस ने, बीजेपी ने करवाया है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ दादाजी आपका? नाम से क्या लग रहा है, आप भी देख सकते हो ना। हाँ, बिल्कुल विकास नहीं किया है। क्या कहते हैं भाई साहब आप? नहीं, वो कछु भी बोले, बस सियाने बोल रहे, हम नहीं बोल पा रहे। क्या बोल रहे हैं? क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका?
हमारा हाँ। तत्तू जी हाँ जी। नेताजी कह रहे हैं विकास नहीं किया भाजपा कांग्रेस ने। जी हमें तो अब रोड की अभी आप भी देख लो, आप स्वयं देखो नहीं आप, ये बात है। सड़क की समस्या ये बता रहे हैं, सड़क की समस्या बता रहे हैं। ये इसी गांव की समस्या है कि आप क्योंकि कैंपेनिंग कर रहे हैं आसपास के गांव की भी है? पूरे क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की समस्या है। इस क्षेत्र में सबसे दुर्लभ ग्राम जो है बड़ा गांव है, यहाँ कुकरी उकरी छीन खड़ा है। यहाँ जाने के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी। जब मैंने विगत 10 साल से लगातार कैंपिंग करने के बाद अभी सैंक्शन हुआ रोड। अच्छा। लगातार जो, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए डिलीवरी में लोग, वहाँ की जो भैया जनजाति के लोग जो है, वहाँ बहुत सी महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। स्थिति ये भी आज भी पैदल चलने के लिए लोग बाग जब एक दिन के लिए वहाँ से जब नीचे आते तो एक दिन यहाँ कैंप करते और दूसरे दिन फिर वापस होते। लेकिन शिवराज सिंह तो कहते हैं कि वो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार जो है आदिवासी विरोधी है। अच्छा। हाँ, जन विरोधी तो वही है। सबसे ज़्यादा अनैतिक अत्याचार जो है, शोषण अत्याचार भाजपा सरकार के ही समय में हो रहा है सबसे अधिक। ऐसा क्यों भाई साहब? कोई आया आपकी सुन ले? हाँ, बोलिए। जो अभी जो गाड़ावाड़ विधानसभा जो आदमी फंसा है, पूरा क्षेत्र नीचे से ऊपर तक छींद खेड़ा है, मुतके गांव होता है, 7 गांव ऊपर मुतके गांव, हाँ। मुतके गांव है, हाँ। है? उनको सबका विकास होना चाहिए। सबका अपन विकास। तो नीचे हैं, वे ऊपर हैं बेचारे। सही बात है। उनका संगठन में लाकर सब काम करो। हाँ। है? जब तो तुम नेता हो। हाँ, हाँ, है? कोई कहा के नेता हो तुम? सही बात है। आप बोलो। सही बात। उसका शब्द नहीं है। कहाँ तक आप अभी घूम चुके हैं? आपने पर्चा दाखिल कर दिया, नामांकन भर दिया। बाकी मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र घूम दिया हूँ। अच्छा। पूरा और लगातार मैं क्षेत्र में ही हूँ। सबसे अधिक जो मेरा 90% समय मैं विगत जो 12-13 साल से इसी क्षेत्र में रहता हूँ। इसी क्षेत्र के लोगों के हित की बात कर रहे हैं हमेशा। तो क्या क्या मुद्दे आपने बताइए? तो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली पानी सड़क तो मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? मूल रूप से लोगों का स्वास्थ्य, दूसरा जो शिक्षा, फिर सड़क जी, और फिर इसके बाद रोजगार होना चाहिए। रोजगार के लिए विधायक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। जैसे हमारे मूल रूप से गाड़ावाड़ क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक NTPC है, दूसरा जो NTPC जी। इसका पूरा पैसा जी बाहर जा रहा है जी। नरसिंहपुर जिले से बाहर, जबकि जो वो पैसा है सांसद की विधायक के दायित्व होता है कि हमारा क्षेत्र का विकास हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ एक भी कॉलेज नहीं है, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए सब बाहर जाते हैं जो। तो ये हमारी सबकी जवाबदारी। जनप्रति मुख्य रूप से अच्छा गरीब लोग या निम्न स्तर के लोग तो नहीं जाते, लेकिन जनप्रतिनिधियों का काम है कि जिस क्षेत्र से हम जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। पर ये इनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। एक बार की बात है कि उपचुनाव माननीय राहुल भाई सीधी से चुनाव लड़ रहे थे। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे कहा था, हल्दी गांव है, वहाँ से धोनी विधानसभा से ठीक 15 किलोमीटर हम बाजू में गए थे, जैसे गाड़ावाड़ा से लेकर जैसे हम इतने दूर खड़े। तो मैंने उनसे कहा था कि यहाँ इस ग्राम में आने के लिए 15 किलोमीटर आने के लिए हम लोग 60 किलोमीटर घूम के आए। तो आपके पिताजी हमकी लगातार 10 वर्ष अर्जुन सिंह जी CM रहे, इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा था कि यदि यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे, क्षेत्र का विकास हो जाएगा तो हमको कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो है राजनीतिक लोगों की, भाजपा कांग्रेस की ये नीति होती है। उस नीति को हम लोग साफ करना चाहते हैं। हम जिस दिन प्रतिनिधि यहाँ से बनेंगे तो क्षेत्र का विकास तो हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। जो हम लोग आंदोलन करके अभी हम लोग रोड से कर रहे हैं, और जिस दिन हम सदन में पहुँच जाएंगे तो ये जो है इनके खपड़े भी चेंज हो जाएंगे और रोड भी। आप कह रहे थे विधायक नहीं आए, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ कैंपेनिंग भी उन्होंने की है। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम अपने क्षेत्र के लिए विकास की गंगा बहा देंगे और सारा भ्रष्टाचार, शराबखोरी, सारी चीज़ बंद हो जाएगी। और आप कह रहे हैं आए नहीं वो। नहीं, कथनी और कंथी में अंतर है। आप मेरे से ना पूछें, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ, प्रत्याशी हूँ। क्षेत्र की पब्लिक से आप जो, चूँकि आप कैंपिंग कर भी रहे, तो उनसे पूछिए विधायक बनने के बाद ये कभी नहीं आए। ना तो सांसद जी आए, और जब जो सांसद भी वर्तमान में यहाँ के प्रत्याशी हैं, और वर्तमान रनिंग विधायक भी प्रत्याशी हैं जो है, इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। क्या नाम हुआ आपका? फिर से बता दीजिए। पूनम सिंह भारवे, राष्ट्रीय महासचिव क्रांति। तो ये थे हमारे साथ पूनम सिंह भारवे जी, जो दावा कर रहे हैं कि इस बार ये हैं जो जिस पार्टी से खड़े हुए हैं, अब ये कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट को ज़बरदस्त पटकनी देने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारा कारवा हर गांव जा रहा है। आपके गांव का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आने वाले हैं आपके गाँव और आपकी समस्या उन नेताओं तक पहुँचाएँगे जो कि 5 साल में शायद 1-2 बार आपके गाँव आते हैं और फिर 5 साल वोट लेके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।